तो आपको पढ़ा रहे हैं अनुसूची ना, और अनुसूची में आपको पढ़ा दिए हैं 8 तक शायद, क्यों भाई 8 तक पढ़ा दिए ना। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बताइए, जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूची थी? और वर्तमान समय में आगे कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चाहे हम बोले मूल संविधान या प्रारंभिक संविधान, तो उसमें 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 है। अब आगे कितना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैंने आपको 1 से लेकर के 8 तक पूरी अनुसूची पढ़ा दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर देते हैं। अनुसूची नंबर 1, भारत के राज्यों का नाम। 1 में क्या है? भारत के राज्यों का नाम। और याद करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले में नामकरण करना है। 2 मतलब वेतन, वेतन 2। 3 में बताए थे 3 अक्षर वाला शब्द शपथ, शपथ एवं प्रतिज्ञा। 4 में बताए थे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें किस तरीके से दी जाएगी, ये अनुसूची 4 में। 5 में बताए थे SC ST क्षेत्र, SC ST के लिए। और 6 में बताए थे इंडियन स्टाइल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। 7 में बताए थे सूची या शक्तियों का विभाजन। सूची 3 प्रकार की थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 और समवर्ती में 52। इसके बाद अनुसूची नंबर 8 बताए थे मान्यता प्राप्त भाषाएं। शुरू में 14 भाषा थी, वर्तमान समय में 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इतना बताए थे ना। अब इसके आगे पढ़ाना है, इसको अगर जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लें। चलिए बताइए, अनुसूची नंबर 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची नंबर 7, शक्तियों का विभाजन या सूची। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 1 भारत के राज्यों का नामकरण। 8 में बताइए मान्यता प्राप्त भाषाएं। बताइए, संविधान में सबसे पहले 14 के बाद कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी? 22। और प्रारंभ में 14। बताइए, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। संघ सूची में 100। बताइए, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन अगर दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। बताइए, SC ST के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में? 5 में। और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए 6। तो देखो, ये विशेष प्रावधान वाला एकदम पास में है। जैसे 5 में SC ST के लिए और 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। समझ गए ना। तो 8 तक पढ़ा दिए हैं, आगे पढ़ाना है 9वीं अनुसूची से। संविधान की 9वीं अनुसूची, ये एकदम नई अनुसूची थी। इसमें है 9वीं में है भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया है अनुसूची नंबर 9 में। इससे पहले हम आपको पढ़ा दिए हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। इसका मतलब ये जोड़ी गई है, इसे जोड़ा भी गया होगा।
जब पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में से जोड़ा गया। 1951 में। और 1951 में भारत में किस पार्टी की सरकार थी? गलत। कोई पार्टी 1951 में तो चुनाव ही हुआ था, 52 में परिणाम आया। इसका मतलब 1951 में इसमें किसी पार्टी ने संशोधन नहीं किया था, बल्कि संविधान सभा के द्वारा ही जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन हुआ संविधान सभा के द्वारा, इसे संविधान सभा द्वारा जोड़ा गया। क्योंकि जब भारत में कोई सरकार नहीं थी किसी पार्टी की, तो संविधान सभा ही भारत में शासन चला रही है, संविधान सभा द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो यही काम किया गया कि भूमि सुधार अधिनियम जोड़ दिया गया अनुसूची नंबर 9 में। समझ गए कि नहीं? तो 9 में एकदम नई वाली अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से। उसके बाद 10वीं में है दल बदल कानून। दल बदल कानून। अब दल बदल कानून क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में कोई व्यक्ति बीजेपी पार्टी से टिकट लेता है और बाद में जब जीत जाता है तो वहाँ पर जा कर के वो दल बदल लेता है, अपना दूसरी पार्टी में हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब जीतना था तब तो देखे कि किस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा था, उस पार्टी का टिकट लिए और जीत गए, और जीतने के बाद जा कर के वहाँ से दल बदल कर लिए। ये तो गलत है कि भाई जब जीतना था तब तो दूसरी पार्टी का सहारा लिया और जीत गए तो दल बदल लिए, तो दल बदलू टाइप का आदमी हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, और एक चीज़ जोड़ दी गई दल बदल कानून। इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर कोई भी दल को बदलेगा अपने तो उसके ऊपर लग जाएगा दल बदल कानून। और जैसे ही एक सांसद के ऊपर दल बदल कानून लगता है ना, तो वो सांसद एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है, हम और आप के जैसा सामान्य व्यक्ति। फिर जाए, फिर से 5 साल झूठ बोले, तैयारी करे, उसके बाद अगला युद्ध जब हो तो आए। तो दल बदल कानून बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार लग गया तो समझ लीजिए जो सदस्यता होती है सांसद की वो समाप्त हो जाती है। तो दल बदल कानून ने राजनीति में एक अच्छा काम किया था। इसे जोड़ा गया अनुसूची नंबर 10 में। तो याद करने का तरीका ये है कि 10 बहाने करके ले गई दिल, और दिल ले गई और वहाँ पर दल बदल कर दी। याद कैसे करेंगे? 10 बहाने करके ले गई दिल और दिल ले जा करके क्या कर ली? दल बदल कर ली। तो 10 में है दल बदल कानून। इसे जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया 1985 में। समझ गए कि नहीं? तो 9 में है नई वाली अनुसूची मतलब भूमि सुधार अधिनियम, और 10 में क्या है? दल बदल कानून। कब जोड़ा गया इसे? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां 1985 में। और किसके समय में? राजीव गांधी के समय में। समझ गए कि नहीं? 9वां वाला जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन में, और 10वां वाला जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन में 1985 में। और 10वें में क्या है? दल बदल। 11वां देखिए, 11वां में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से संबंधित इसमें बनाया गया है 11 में। तो इसे कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 2002 में शायद जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। और उसके बाद जब 12वां वाला होगा, जैसे 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायतों को याद कैसे करेंगे? इसमें लिखा गया ये 11 नहीं होता। अगर आप शुद्ध हिंदी इसको पढ़ें तो 11 लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? 11 नहीं 11 ऐसे लिखा होता है ना। तो 11 और ग्राम पंचायत ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। और जैसे ही ग्राम पंचायत आता है उसके तुरंत बाद क्या आता है? नगर पंचायत ना। तो 11 में है ग्राम पंचायत और 12 में क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत। तो नगर पंचायत संबंधित कानून की बात की गई सूची नंबर 12 में। 74वां संविधान संशोधन।
देखो इससे पहले हम आपको 1 से लेकर के 8 तक पूरा पढ़ाई दिए। यहाँ पर आपको 9 से लेकर के 10 तक का पूरा पढ़ना है। अब पूरा क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं और मार्केट में जो भी नया होता है वो ज़्यादा बिकता है ना। तो ये आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। वो हो सकता है कि वो वाला कम पूछा जाए कि अनुसूची 1, 2, 3, 4, लेकिन हो सकता है ये पक्का है पूछा जाएगा कि अनुसूची नंबर 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है और 12 में क्या है। तो 9 में है एकदम नई वाली अनुसूची, मतलब भूमि सुधार अधिनियम, या इसमें ऐसे भी कहा जाता है कुछ अधिनियमों के लिए विधिमान्यकरण। 9 में है भूमि सुधार अधिनियम। देखो एक चीज़ हम आपको बताए हैं कि जो भी मामला अनुसूची में जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता है। इसीलिए जो भी विवादित चीज़ें होती हैं उसको ला करके सीधा कहाँ रख देते हैं, शेड्यूल में डाल दिया जाता है, अनुसूची में डाल दिया जाता है। जैसे भूमि वाला मामला बहुत खतरनाक हो गया था। क्यों? जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो जो गरीब जैसा था वो गरीब ही रह गया और जो अमीर था वो अमीर रह गया। मतलब जिसके पास 200 बीघा ज़मीन थी उसके पास 200 बीघा ज़मीन रह गई, और जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास कुछ नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में भाई हमारा संविधान कहता है कि हम देश में समानता लाएंगे। अब बताइए ये कैसी समानता है कि एक व्यक्ति के पास 200 बीघा ज़मीन है, एक व्यक्ति के पास 1 ही बीघा ज़मीन है, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। ये कैसी समानता है? तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया पता है? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनकी ज़मीन को छीन लिया गया और ज़मीन को छीन करके बांट दिया गया गरीबों में। और जब गरीबों में बांटना शुरू हुआ तो सब लोग भाई विरोध करना शुरू कर दिए कि हमारी ज़मीन क्यों ले रहे हैं। तो ज़मीन से संबंधित मामला का विरोध लोग करने लगे। इसीलिए इस ज़मीन वाले मामले को उठा के कहाँ रख दिया गया? सीधा रख दिया गया अनुसूची में। और जिसे हम अनुसूची में रखते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता है, इसीलिए यहाँ रख दिया गया है। नहीं तो और भी कहीं रखा जा सकता था, और अनुसूची में रख दिया गया मतलब सेफ है। जैसे दल बदल कानून में भी चेंजेस चाहे जब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाती है, ये पार्टी के लोग ही लगाते हैं दल बदल कानून। और दल बदल कानून खतरनाक है और एक तरीके से देखा जाए अच्छा भी है। नहीं तो इसका बहुत मिसयूज होता था। कहते थे हम गठबंधन तभी बनाएंगे जब हमें कोई मंत्री बनाओगे। बाद में इसमें भी सुधार किया गया, कहा गया कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। राजीव गांधी के समय में वो भी हुआ था, मतलब उन्होंने राजनीति में एक अच्छा काम किया था। 5 साल पहले ना बदल 5 साल पहले मतलब कि 5 साल के पहले दल बदल नहीं। 5 साल के पहले नहीं, वो तो आइए बता। अरे भाई एक बार जीतेंगे तो 5 साल तक ही रहते हैं ना, तो 5 साल तक पहले बदल भी नहीं सकते और दूसरी पार्टी छोड़ के जा भी नहीं सकते। लेकिन इसका कोई नियम कानून होता है कि अगर मान लीजिए कि 2/3 से ज़्यादा लोग छोड़ करके जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन एक पार्टी में मान लीजिए 20 लोग हैं और 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। तो दल बदल कानून खतरनाक कानून है। तो ये है अनुसूची नंबर 10 में। याद करने का तरीका बता दिए। 10 बहाने करके ले गई दिल और दिल को दल बदल कर दी। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया। और अनुसूची नंबर 11, तो 11 ग्राम पंचायत। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। और जैसे ही ग्राम पंचायत आएगा उसके पीछे पीछे कौन आएगा? नगर पंचायत। तो 11 में है ग्राम पंचायत, 12 में है नगर पंचायत। बस खत्म अनुसूची पूरा, 1 से लेकर के 12 तक। इतना याद रखना है आपको। अब हम आपको याद कराने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सुनिए भाई ध्यान से। अनुसूची नंबर 1 या सबसे पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो नामकरण वाला करना है। तो अनुसूची नंबर 1 में है नामकरण। नामकरण किसका है? भारत के राज्यों का नाम। तो अनुसूची 1 में है भारत के राज्यों का नाम। 2 में बताए थे क्या? 2 वेतन। तो 2 में है वेतन। अनुसूची नंबर 2 वेतन 2, ठीक है। और अनुसूची 3 में बताए थे 3 अक्षर वाला शपथ। तो 3 में है शपथ या प्रतिज्ञान। और 4 में बताए थे 4 अक्षर वाला राज्यसभा। तो राज्यसभा बस हिंट के लिए बताए थे, लेकिन पूरा था राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। और 6 में क्या है? ATM स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके लिए विशेष प्रावधान। तो 5 और 6 में लगातार विशेष प्रावधान है।
7 से 7, 7 से सूची, तो 7 में है सूची। वर्तमान समय में कितनी सूची है? 3। अच्छा बताइए, जो मामला तीनों सूचियों में ना रखा गया हो उसे कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट विषय में। जैसे जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय तो परमाणु बम हमारे पास नहीं था। अब परमाणु बम वाला मामला रखना होगा तो कहाँ रखेंगे? अवशिष्ट विषय में रखेंगे। तो जो इन तीन चीजों से बाहर जाएगा उसे अवशिष्ट विषय में रखा जाएगा, उसके लिए आर्टिकल बना हुआ है। तो 7 से 7, 7 से सूची। 8 में बताए थे मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। तो शुरू में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा मतलब सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें जोड़ा गया 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। शॉर्टकट तरीका था नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। समझ गए कि नहीं? तो आई थिंक आपको 1 से लेकर के 8 तक तो याद ही होगा। 9वां बताए थे, 9वें में नई नई अनुसूची जोड़ी गई, मतलब भूमि से संबंधित भूमि सुधार अधिनियम। और इसे जब पहली बार जोड़ा गया तो पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, वो भी इसे जोड़ा गया था संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद 10वां में है दल बदल कानून, 10 बहाने करके ले गए दिल और दल बदल कर ली। इसे जोड़ा गया कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय। उसके बाद 11वीं अनुसूची, तो 11 से ग्राम पंचायत। तो 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। और 11 में अगर ग्राम पंचायत हो तो 12 में क्या होगा? नगर पंचायत होगा। बस इतना सा आसान है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि अब आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। क्वेश्चन पूछें? पहले लड़कों से पूछेंगे फिर लड़कियों से पूछेंगे। लड़कों से एकदम आसान पूछेंगे, लड़कियों से भी आसान पूछेंगे। लड़के बताइए संविधान की अनुसूची नंबर 7 में जो सूची बनाई गई है उसकी समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 52। लड़कियां बताएं वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। लड़के बताएं शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14। लड़कियां बताएं वर्तमान समय में कितनी अनुसूची हैं? 12। पक्का? लड़के बताएं कितना है? 12 ही है। साथ मत रहा करो, मौका मिले तो चिल्ला दिया करो एकदम, मतलब जो सपना निकाल दिया करो। चलो लड़कियां बताएं अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लड़के बताएं अनुसूची नंबर 10 दल बदल कानून। लड़कियां बताएं 11 में ग्राम पंचायत। 52वां संविधान संशोधन। लड़के बताएं जब नई अनुसूची को जोड़ी गई तो उसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। लड़कियां बताएं पहली अनुसूची जब जोड़ी गई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा, क्योंकि उसे संविधान सभा के द्वारा जोड़ा गया। लड़के बताएं संविधान की किस अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात है? 3। लड़कियां बताएं किसमें वेतन व भत्तों की बात है? 2। लड़के बताएं वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28। और इन 28 राज्यों का नामकरण किसमें है? अनुसूची 1 में है भारत के राज्यों का नाम। लड़कियां बताएं शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में? 7। तो चाहे शक्तियों का विभाजन बोला जाए चाहे सूची बोला जाए। लड़के बताएं भारतीय रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है? पक्का? लड़कियां बताएं राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? ऑप्शन हम देंगे, संसद भवन, विधानमंडल। विधानमंडल ही कानून बनाएगा। लड़कियां बताएं दूसरा क्वेश्चन बताइए
सड़क संबंधी कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती दोनों सूची, बनाती है। क्योंकि सड़क बनाना दोनों लोगों का, Yes, sir। केंद्र का भी राज्य का भी। लड़के बताएं नियोजन, नियोजन किस विषय का है? नियोजन दोनों का है, समवर्ती का। समवर्ती सूची का विषय। लड़के बताएं अनुसूची नंबर 6 में क्या है? 6 में ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर का मतलब बताइए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। लड़के बताएं SC ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? 5 में है। लड़के अब की बार 2-2 अनुसूची बताएंगे। अनुसूची नंबर 11 और 12। कर दिए समझिए। 11 में है ग्राम पंचायत, 12 में है। लड़कियां बताएं 5 और 6। 5 में SC ST का विशेष प्रावधान और ATM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का विशेष प्रावधान। 5 और 6 में दोनों में विशेष प्रावधान। 5 में है SC ST के लिए और 6 में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। लड़के बताएं अनुसूची नंबर 9 और 10। 9 में है भूमि सुधार, 10 में। लड़कियां बताएं 1 से लेकर के 4 तक। पहले राज्यों का नाम, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हम पूछेंगे इंडिविजुअली, हाँ, जिनको पता नहीं हो तो सब शांत हो जाएंगे किससे पूछेंगे। तुम बताओ, बैठी रहो। बताओ अनुसूची नंबर 1 से लेकर के 4 तक। राज्यों का नाम, भारत में राज्यों का नामकरण, वेतन व भत्ते, शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत सही, गुड। लड़कों से पूछते हैं उमेश, बताओ अनुसूची नंबर 10, 11, 12 बोलो। क्या हुआ? कहाँ खोई? बता दिए? तेज से बोलो यार। हाँ बोलो। 10 में क्या है? 11 में, 12 में। बहुत सही। सुभाष बताओ 5 से लेकर के 10 तक। ऐसे ही कर्ण था, कर्ण के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, उसके पास कवच भी था, लेकिन जब उस शक्ति की उसको जरूरत थी ना, अपनी शक्ति को भूल गया। तो कर्ण की तरह मत बनो भाई कि अपने जरूरत पड़े प्यार। अभी तक जब इंडिविजुअली नहीं पूछ रहे थे तब तो उसी में बता रहे थे। चलो लड़कियां बताएं। अब इकट्ठे 5 भी पूछ। बताओ अंतिमा नाम है? हाँ बताओ। अनुसूची नंबर 8, 9, 11। 8 में है भाषा, हाँ और 9 में भूमि सुधार, अधिनियम, और 10 हाँ बताओ 10 भी दल बताओ। बदल, और 11 ग्राम पंचायत और 12 नगर। देखो ये एक्स्ट्रा बता दी। ये पीले शर्ट वाले बताएं भाई। बताइए आप अनुसूची नंबर 1 से लेकर के 6 तक बताओ। हाँ बताओ। अरे कहाँ नहीं आया था? बताइए शर्माइए मत। 1 में क्या है? बहुत सही। 2 में क्या है? वेतन। 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 2 से 5 में क्या है? SC ST के लिए प्रावधान। 6 में बहुत से। देखो ये लड़का पूरा आधा बता दिया। बैठ जाओ। कौन लड़की है जो पूरा बताएगी? ये बताएगी। खड़े हो जाओ। देखो सुनो ध्यान से बताओ। ठीक है बताओ। 1 से अनुसूची 1 में है राज्यों का नामकरण। 1 में है राज्यों का नाम, राज्यों का नामकरण। हाँ, 2 और अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में है SC ST। अनुसूची 6 ATM स्कॉलरशिप, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में विशेष प्रावधान। अनुसूची 7 सूची सत्य को विकेंद्रीकरण संबंधी
ओके। अनुसूची राज्य 8 अनुसूची 8 बाल भाषाओं को मानता है। मैंने 9 9 में सुधार 10 में सुधार है और 10 में दल बदल है, 11 में ग्राम पंचायत है, 12 में नगर पंचायत। बहुत से देखो लड़कियां सब याद कर लिए। कोई लड़का है जो सब सुना सकता है? बहुत से। अब से एक सुनाएंगे। चलिए अब से एक सुनाइए भाई। ए शांत रहो। हाँ बताओ। फिर इसके बाद धीरे से बहुत से। देखो ऐसे ही याद करो, पूरा का पूरा याद करो। ये नहीं कि एक आध दो याद कर लो। हाँ, तो ये छिप रहा है धीरज। चलो धीरज सुनाओ भाई, तुम आधा ही सुनाओ, 1 से लेकर के 6 तक सुनाओ सुनाओ। भारत के राज्यों का नाम बताओ, हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। 2 में वेतन, 3 में शपथ, आगे ओके। छः बहुत सही, गुड। और लड़कियों में कोई पूरा बता सकता है? कविता बताएंगे। कविता बताओ पूरा का पूरा। राज्यों का नाम 2 में वेतन, वेतन, 4 में राज्यों के राज्यों में सीटों का आवंटन, 5 में 6 में है एवरेज स्कोर, 7 में है कम से और 8 में भाषा, 9 में संस्कार, 10 में दल, 11 ग्राम पंचायत, 12 बहुत सही। और कोई बताएगा? मीनाक्षी मिश्रा किसका नाम है? तुम्हारा नाम है ना? अब तुम बताओ। हाँ महिमा बताओ। महिमा 1 से लेकर के 12 तक। राज्य के नामकरण, ओके 2 में वेतन बदलाव, 3 में शपथ, 4 में सीटों का आवंटन, 5 में SC/ST का विशेष प्रावधान, 6 में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का विशेष प्रावधान, 7 में है सूची यानी मंत्रियों का बंटवारा, 3 में संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, ओके और 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख, 9 में भूमि अधिग्रहण, 10 में है दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पंचायत। और कोई है लड़कों में जो बता सकता है 12 अनुसूची? बहुत सही, बताओ। खड़े होकर बताओ, तुम ना सामना करो। ओके घुमा दे आज कैमरा अपना। हाँ बताते रहो। हाँ बहुत